हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे वेलोसिटी रेशियो ऑफ ओपन बेल ड्राइव। वेलोसिटी रेशियो ऑफ ओपन बेल ड्राइव के केस में हम लोग इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है ओपन बेल ड्राइव। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये है ओपन बेल ड्राइव। यहाँ पे जो हम लोग जो देख रहे हैं ये है ड्राइवर पुली, इसको बोलते हैं। जो सेकंड जो पुली है ये है ड्रिवन पुली। अल्टीमेटली हमारा जो काम होता है ओपन बेल ड्राइव के केस में कि पावर को ट्रांसमिट करना। पावर को जो ट्रांसमिट करते हैं वो कैसे करते हैं कि वन पुली टू अनदर पुली। ये जो हम जो देख रहे हैं ये है ड्राइवर पुली और ये जो देख रहे हैं ड्रिवन पुली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये जो हम लोग जो देख रहे हैं ये है बेल्ट। इसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ओपन बेल ड्राइव के केस में क्या होता है कि अगर ये जो ड्राइवर पुली है अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो ड्रिवन जो पुली है या इसी को हम लोग फॉलोअर बोलते हैं ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो नीचे का जो पोर्शन जो हम देख रहे हैं ये जो बेल्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टाइट साइड और जो अपर जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक साइड। जनरली होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर इसका टेंशन T1 लग रहा है और स्लैक साइड की तरफ टेंशन T2 लग रहा है तो होता क्या है कि टेंशन ऑन टाइट साइड इज ग्रेटर देन टेंशन ऑन स्लैक साइड। अब हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ड्राइवर जो पुली है इसका डायमीटर क्या है, D1 है और जो ड्रिवन जो पुली है इसका डायमीटर क्या है, D2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया लेट D1 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्राइवर एंड D2 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रिवन, या इसी को हम लोग फॉलोअर भी बोलते हैं। फॉलोअर जो ड्राइवर जो पुली है इसका जो स्पीड है वो हमने ले लिया N1 और जो ड्रिवन जो पुली है इसका स्पीड हमने ले लिया N2। N1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्राइवर इन RPM, रनिंग पर मिनट में हम लोग लेंगे यहाँ पे। N2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्रिवन इन RPM। अब हम लोग निकाल रहे हैं इसका वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग 1 मिनट में निकाल रहे हैं तो 1 मिनट में ये जो ड्राइवर जो पुली है, ठीक है, 1 मिनट में कितना ये रेवोल्यूशन करेगा। तो हम इसका फाइंड करते हैं कि लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पासिंग ओवर ड्राइवर पुली इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में ये कितना रेवोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 1 मिनट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कितना होगा, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो उसका हो जाएगा पाई, डायमीटर इसका क्या है D1 है तो D1 और इसका स्पीड जो हम लोग लिया है वो N1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई D1 N1। अगेन हम लोग जब निकालेंगे कि लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पासिंग ओवर ड्रिवन पुली इन 1 मिनट, 1 मिनट में, उस कंडीशन में यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इसका जो सरकमफ्रेंस है और इसका जो डायमीटर है ड्रिवन पुली का उसका क्या है D2 है और स्पीड है N2। तो यहां से क्या हो जाएगा पाई D2 N2। क्लियर है। अब यहां पे क्या हुआ कि इफ देयर इज नो स्लिप दैट मीन्स कि द लेंथ ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर पुली इन 1 मिनट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्रिवन पुली इज 1 मिनट। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होगा दोनों का उस कंडीशन में यहां से क्या हो जाएगा पाई D1 N1 इज इक्वल टू पाई D2 N2। अब यहां से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा N2 बाई N1 इज इक्वल टू D1 बाई D2। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया वेलोसिटी रेशियो का।
ठीक है, ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आ गया N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2। N2 यहां पे क्या है कि रोटेशनल स्पीड ऑफ ड्रिवन, ये जो ड्रिवन जो पुल्ली है, और N1 क्या है रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्राइवर पुल्ली इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्राइवर, D2 क्या है डायमीटर ऑफ ड्रिवन। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास वेलोसिटी रेशियो का। जब हम लोग प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें मेंशन दिया हुआ होता है कि कंसीडर द थिकनेस ऑफ बेल्ट एंड निगलेक्ट द थिकनेस ऑफ बेल्ट। जब निगलेक्ट द थिकनेस ऑफ बेल्ट हमारे पास होगा और उस कंडीशन में बोलेगा कि वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि बेल्ट का कुछ ना कुछ थिकनेस मेंशन रहता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये बेल्ट का कुछ ना कुछ थिकनेस रहेगा, तो उसमें कंसीडर अगर बोल रहा है कि कंसीडर करना है, सपोज इफ T इज द थिकनेस ऑफ बेल्ट, थिकनेस ऑफ बेल्ट अगर दिया हुआ है, मेंशन है उसमें, तो उस कंडीशन में हम वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे उसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करना है N2/N1 इज इक्वल टू D1 प्लस T डिवाइडेड बाई D2 प्लस T। हमने क्या किया, सिंपल हमने क्या किया कि इसमें थिकनेस क्या क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हम कब फॉर्मूला को यूज करेंगे, जब हमें उसमें मेंशन रहेगा न्यूमेरिकल्स में कि थिकनेस को कंसीडर करना है, तब हमें थिकनेस, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी रेशियो का। अगर कंसीडर नहीं करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल यूज करेंगे N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2। या इसको हम इस फार्मूला का दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसी का फार्मूला को हम बात करें कि पेरिफेरल वेलोसिटी अगर निकालें कि पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर पुल्ली, तो उसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेरिफेरल अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई, अगर ड्राइवर के लिए निकाल रहे हैं तो पाई D1, इसका डायमीटर क्या है ड्राइवर पुल्ली का D1 है, N1 इसका स्पीड क्या है ड्राइवर पुल्ली का N1 डिवाइडेड बाई 60, ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में आएगा। अगर इसी सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से निकालें कि पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ड्रिवन पुल्ली, ठीक है, ड्रिवन पुल्ली के लिए निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई D2 N2 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। इफ देर इज नो स्लिप, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर, ठीक है, और पेरिफेरल वेलोसिटी जो निकालेंगे ड्रिवन पुल्ली के लिए, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू V2। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई D1 N1 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू पाई D2 N2 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से 60 से 60 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2। तो ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ से भी निकल जाएगा। अगर इसमें थिकनेस कंसीडर करना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अगेन ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमको इस तरीके से भी हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि कैसे वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं ओपन व्हील ड्राइव के केस में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।